आजाद कश्मीर के अंदर बिलाखिर वो ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद आप यूं समझे कि अब शायद चीजें बहुत सारों के हाथों से निकल गई हैं। बहुत बड़ा फैसला हुआ है कश्मीर के अंदर नाज़रीन, आज खून बहा है। ये पहले चंद घंटों के अंदर खून बहा दिया गया है। उसके बाद जो अवाम का रद्द अमल था नाज़रीन, ये गैर मामूली था। यानी सोचा ये गया था कि लोग डर जाएंगे, लेकिन उसके बाद नाज़रीन अवाम ये कह रही है कि अब सिर्फ मुराद या फिर मखसूस नशिस्तें नहीं, अब हमारे साथ आओ और यहां पर चौक में बैठकर फैसला करो। ये मामला इस तरह से अब हम खत्म नहीं होने देंगे। सूरत हाल वही जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग चाह रहे थे। पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है, तमाम बाजार सड़कें सब कुछ बंद कर दिया वहाँ के अवाम ने। और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा। ये आपके सामने सूरत हाल सारी रखते हैं, बरतानिया में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मैं लानत भेजना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। ये मीडिया नहीं है, ये कोई फेक न्यूज नहीं चलाते, ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ परेशान कुन डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। मैं ये मनाजिर देख के शदीद परेशान हूँ। सेक्टर कमांडरों के हुक्म पर आज़ाद कश्मीर में ये जो मुजाहरे हो रहे हैं उस पर सीधे लाइव फायर किए जा रहे हैं। किसी की बी टीम के तौर के ऊपर खेलता है और हमेशा से पाकिस्तान के में जब भी अवाम को जरूरत थी अपने मीडिया की, अवाम को जब भी जरूरत थी एक साफत की, जर्नलिज्म की, सबसे पहले अगर कोई लेटा है तो पाकिस्तान का मीडिया लेटा है। बात का मुंह बोलता सबूत है कि लीडर ना होने के बावजूद कल जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पूरे पाकिस्तान से पेशावर में जमा होकर इस बात का सबूत दिया है कि वो आज भी इमरान अहमद खान के पीछे खड़े हैं। ये बिल्कुल एक टीन डब्बा टीचर किस्म का मीडिया है जो कि यहां पर नजर आ रहा है। इट्स शेमफुल जिस तरीके का रोल इसका रहा है। वहां पर अवाम मारी जा रही है, अवाम के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, और ये यहां पर रोबोट्स की तरह बैठकर, माफ कीजिएगा मैं बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं, चूंकि इट्स वेरी शेमफुल। शौकत नवाज मीर ने ठीक कहा है कि हम लानत बेचते हैं इस पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर। इससे पहले भी नाज़रीन पाकिस्तान में जब जब जुल्म हुआ, मीडिया का काम होता है नाज़रीन के कमजोर के साथ, विक्टिम के साथ खड़े होना। लेकिन जब भी कोई बंदा, कश्मीर के अंदर गोलियां चली नाज़रीन, वहां पर नौजवान गिर गए, जख्मी हो गए, एक जवान की जान चली गई, इधर मीडिया ने प्रॉब्लम, ओ जी नहीं उधर से हमला हो गया। कश्मीर के अंदर नाज़रीन जो ही थे, ये तहरीक शुरू हुई और अवाम सड़कों के ऊपर आना शुरू हुई। लॉकडाउन तो खैर था, पूरा कश्मीर बंद था, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहां की जो एक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी लेजिटिमेसी कश्मीर के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अवाम के अंदर पजीराई उसकी ठेंगा भी नहीं है, बिल्कुल फारिग हो चुकी है। अच्छा, उन्होंने एक रैली निकाल ली, और रैली के अंदर, मैं नहीं कहता उनके कारकुन थे, लेकिन रैली के अंदर नाज़रीन कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो सिविल कपड़ों में थे, काले नीले पीले चिट्टे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। वो गन्ने लेकर बाहर निकले और उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी यानी आम लोगों, बच्चों के ऊपर नाज़रीन सरेआम गोलियां चलाई, दिन दहाड़े गोलियां चलाई। और फिर उसके बाद नाज़रीन वही रवैया कि जनाब जिस तरफ पुलिस थी वो उस तरफ से निकल गए भाई। और अभी तक की इतलात के मुताबिक 11 से 12 जवान जख्मी हैं, एक नौजवान की जान चली गई है। तो खून कश्मीर के अंदर नाज़रीन बह गया है। उसके बाद नाज़रीन जो रद्द अमल आया, चूंकि हमने डी चौक में देखा था, लोग वापस चले गए, लीडरशिप भाग गई थी। कश्मीर के अंदर नाज़रीन गुस्सा आया है और उबाल आया है। पहले जितना क्राउड मौजूद था, क्राउड उससे डबल ट्रिपल हो गया, मैसिव हो गया। सड़कों के ऊपर लोग निकल आए और उन्होंने ठीक ठाक नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जनाब अब ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। अभी तक की जो अपडेट्स हैं मैं अभी की आपके सामने रख देता हूं। सरदार उमर नजीर कश्मीरी, मरकजी लीडर अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर लिखा, इस तहरीक की आबियारी मुजफ्फराबाद डिवीजन ने अपने खून से कर दी है। यह खून मुजफ्फराबाद का नहीं बल्कि पूरे कश्मीर का बहा है। हम इस खून का बदला किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत ये नहीं छोड़ेंगे। इसका बदला हुक्मरान तबकात के मुराद का खात्मा और मुहाजिरीन के असम्बली नशिस्तों का खात्मा है, जिससे इनकी नस्लें पलती हैं। यानी ऐलान कर दिया गया कि अब जो मुराद है हुक्मरान अशराफिया की, यानी ये जो प्रोटोकॉल लेते हैं, मुराद लेते हैं, और ये जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान से कश्मीर असम्बली के अंदर जाती हैं कश्मीरी मुहाजिरीन की, इनके बारे में उन्होंने ऐलान किया कि अब सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी पॉसिबल ही नहीं है कि ये जनाब सीटें अब मौजूद रहें। फिर उन्होंने कहा अवाम नास मुत्तहिद और पुरअमन रहें, किसी फेक प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन अब वापसी की राह नहीं है। ये वो लाइन है नाज़रीन जो कि ऐलान कर चुकी है कि अब ठीक है, अब कर दो, अब गोलियां मारो। बल्कि शौकत नवाज मीर ने यह कहा, उसने कहा आप श्रीनगर का लाल चौक इसे बनाना चाहते हैं, हमारी ही रियासत हम पर हमला कर रही, आपने पुरअमन शहरियों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने नजर आ रहा है कि इसके लिए सहूलतकारी किया। उनकी रैली के अंदर ये बंदे कौन थे? अगर वाकईतन नाज़रीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि कश्मीर के अंदर उसकी रत्ती बराबर भी उनके अंदर कोई थोड़ी सी भी अगर कोई गैरत, कोई रमक उनके अंदर बाकी है, कोई जर्रा थोड़ा सा भी बाकी है, तो इन लोगों की निशानदेही करें,
इन्हें खुद इनके कारकुन पकड़ें और इन्हें कानून के हवाले करें। इनके बारे में क्लियर अलामिया आना चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस वहां पर रहें। लोग ये शेल्फ्स दिखा रहे हैं और ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। हम बड़े फख्र से कहा करते थे कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पे जो जुल्म होता है कम अज़ कम वो आज़ाद कश्मीर के अवाम पे नहीं होता। हम फख्र से कहते थे कि ये लोग आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, ये आज़ाद खित्ता है, यहाँ को ऑटोनॉमी हासिल है, ये अपने फैसले खुद कर सकते हैं, हमने इन्हें जमहूरियत दी हुई है। ये हमारे मुतालिया पाकिस्तान वाले गलत अकायद थे। जब हकीकत खुली तो पता चला कि दरिंदगी में हम भी पीछे नहीं हैं और नवाज शरीफ इनकी सारी कमजोरियां जानता है। इसलिए नवाज शरीफ ने एक तकरीर में कहा था काफी साल पहले कि जितने जुल्म पाकिस्तानी फौज ने कश्मीरियों पर किए हैं उतने तो भारतीय फौज ने भी नहीं किए। उस टाइम हमने उसे गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दिया था, लेकिन वो इन जर्नैलों की रग रग से वाकिफ है। इन्हीं का लगाया गया पौधा है, इन्हीं का लगाया गया बीज है। उसे मालूम है कि इनकी क्या क्या कमजोरियां हैं और कौन कौन से बटन दबाने हैं, और वो दबाता है टाइम पे। अब पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें या वो डिजिटल मीडिया जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत जो मीडिया है, वो ये साबित करने पे तुला है जी कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। वो ये दावे कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया और बिल्कुल कोई निकला ही नहीं और तमाम बाजार खुले हैं और पुरानी फुटेजेस निकाल के और इस किस्म की चीज़ें वहाँ करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो कामयाब है तो अब वो अब बताएं ये मुकम्मल तौर पे नाकाम क्या होता है। जो मनादर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वहाँ पे तो पूरे पूरे इलाके ही बंद है, किसी किस्म की एक्टिविटी हम नहीं देख रहे। फिर जो हालात रियासत ने पैदा किए वो एक अलग बात है। जो बड़े बड़े एहतजाज हैं, रावला कोट का देख लें, मुजफ्फराबाद का देख लें, बाग, कोटली, दुनियाल, नीलम, मीरपुर, हर तरफ जो है वो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, बड़े पैमाने पे एहतजाज किया कश्मीरियों ने और उन्होंने साबित किया कि वो आपस में मुत्तहिद है। और अवामी एक्शन कमेटी जिसके कोई ऐसा सियासी मकासद नहीं है, ना उसको कोई लीड कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो मिलकर फैसला करते हैं कि इस चीज़ में अवाम का मुफाद है, हमें ये करना चाहिए। बड़ा उनका जमहूरी तरीका है। मेरी उनके लोगों से बात हुई है और वो मुझे ठीक लगता है। देखिए, उनके मुतालबात भी बड़े जायज़ हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही है? रियासत अपना वही पुराना खेल खेल रही है। अपने कठपुतलियों के जरिए से ये करार देने की कोशिश कर रही है कि ये लोग जो है ना, ये इंडिया के जनाब एजेंट हैं, इनको इंडिया जनाब पैसे भेज रहा है, जनाब ये इंडिया के पैसों से यहां आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब कर रहे हैं। क्यों जी? उनका एक मुतालबा भी आज़ादी का या अलहदगी का नहीं है। और जो आप जुल्म और जबर कर रहे हैं ना, जैसे आज बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें खड़ी हो गई हैं, ऐसे ही आप खुदा ना खास्ता यहां पे भी कर देंगे। जो आपकी हरकतें हैं, जो आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ करते हैं, जो आप आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ करते हैं, उन्हें कुचलने का, उन्हें दबाने का एक सिलसिला आपका लंबे अरसे से जारी है। एक नजरियाती वाबस्तगी आपकी आपस में है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती हर चीज पे कब्जा कर लेना ये नामुनासिब बात है और ये गलत बात है। जहां पे जो मेन जगह होती है वहां पे जाके आप बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। मकामी लोग देखते हैं कि यार हमें कुछ भी नहीं मिलता, ये जिधर दिल करता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे स्वात है, चाहे नारान है, चाहे जनाब ये आज़ाद कश्मीर है, जहां पे कोई इंपॉर्टेंट जगह, खूबसूरत जगह है, वहां पे जाके ये अपना अड्डा लगा लेते हैं कि जनाब सिक्योरिटी की वजह से हमें यहां पे अपना वो बनाना पड़ेगा। बाद में वहां पे इनकी फैमिलियां मौजें कर रही होती हैं। ये मैंने खुद देखा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।